नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि एग्ज़ाम का त्यौहार आने वाला है, तो जोरों शोरों से लग जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। डाइज हम लोग पढ़ रहे थे डाइज, और डाइज में हम लोगों ने पढ़ा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पासे का प्रसार। और इसी कड़ी में ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है ये प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं हैं। तो मावेंद्र के विपरीत कौन होगा। हमने आपको बताया था प्रसार, पासे को किस तरीके से खोलकर बनाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था पासे को किस तरीके से खोल कर हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ड्रॉ करके पढ़ाया था। इस तरीके से कुछ पासे को हम लोगों ने सीखा था ना। हम लोगों ने इस तरीके का एक पासा बनाना सीखा था। तो ये 4 पासे की 6 सतह होती हैं, ये हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था। पासे की 6 सतह होती है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो ये 6 सतह हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 और 4 सतह हो गई। ये 5 और ये 6, तो पासे की 6 सतह हो गई। हम इस पासे को इस तरीके से भी बना सकते हैं। हम इस पासे को इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि पासे की 6 सतह है तो वो किसी न किसी एक से इधर से जुड़ी रहती है, किसी न किसी एक से इधर से जुड़ी रहती है और किसी न किसी एक से इधर से जुड़ी रहती है। ठीक है ना। या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग पासे को ड्रॉ कर रहे हैं और समझेंगे कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन कह रहा है हम इसको इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 2 3 ये हो गया हमारा 4 फेस, 5 और ये 6 फेस, ये हमारा हो गया 6 फेस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं, जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। फिर कह रहा है, अच्छा हमने आपसे बताया था कि किसी भी सतह की केवल 2 कंडीशन हो सकती है, या तो कोई उसका पड़ोसी होगा या उसका कोई विपरीत होगा। अगर पड़ोसी नहीं है तो क्या है, विपरीत है। अगर पड़ोसी नहीं है, इसने ये शब्द बोला कि पड़ोसी नहीं है, तो अगर उसका पड़ोसी नहीं है तो उसका क्या हो सकता है, विपरीत हो सकता है। क्योंकि किसी भी सतह की केवल 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई उसका विपरीत होगा, या तो कोई उसका पड़ोसी होगा, या तो कोई उसका विपरीत होगा ना। या तो उसका पड़ोसी होगा या तो विपरीत होगा, तीसरी कोई कंडीशन पासे में नहीं हो सकती है। तो जय अगर कुमार का पड़ोसी नहीं है तो जय कुमार का क्या हो सकता है, विपरीत हो सकता है। अच्छा, पासे को भरने के लिए हमें पासे से पासे बनाने पड़ते हैं ना, पासे से पासे बनाने पड़ते हैं। और पासे को भरने के लिए हम लोग ऊपर से नीचे, मतलब कि सबसे पहले यहाँ फिल करेंगे, फिर यहाँ फिल करेंगे, फिर दाएं से बाएं की तरफ भरेंगे, बाएं से दाएं नहीं भरेंगे। ठीक है, इससे हमारा पासा कभी गलत नहीं होगा। तो हम पासे को भरने के लिए हमेशा ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद जो स्पेस इधर 4 दिख रहे हैं इसमें दाएं से बाएं की ओर भरेंगे। किधर से भरेंगे, दाएं से बाएं की ओर भरेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिल कर लेते हैं। जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं, तो जय कुमार अगर पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो मान लेते हैं जय कहीं यहाँ पे होंगे और ना, जय यहाँ पे होंगे और कुमार यहाँ पे होंगे। फिर ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी तो हैं, वो कहाँ पे है ये हमें नहीं पता है। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो ललित और नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। तारा और ललित पड़ोसी नहीं है तो क्या है, विपरीत हैं। तो तारा एवं ललित ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर कह रहा है, यहाँ वाली लाइन फिर से पढ़ते हैं हम लोग। ललित एवं नीरज पड़ोसी नहीं है, सॉरी पड़ोसी हैं। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, तो अगर हम ललित को यहाँ बैठाए हैं तो नीरज को यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो हमने पहले बताया कि पहले दायां भरते हैं, इसीलिए हम नीरज को यहाँ बैठाएंगे ना। तो बचा कौन, तो मावेंद्र के विपरीत कौन है, मावेंद्र नहीं भरा है तो इसमें मावेंद्र यहाँ आ गए। और मावेंद्र के विपरीत कौन हो गया, मावेंद्र के विपरीत नीरज हो गया। मावेंद्र के विपरीत कौन हो गया, मावेंद्र के विपरीत नीरज हो गया। तो मावेंद्र के विपरीत कौन हो गया,
नीरज हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आपको? तो पासे को भरने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक पासा ड्रॉ कर लेंगे और हमेशा ऊपर से नीचे भरने के बाद दाएं से बाएं की ओर जाएंगे। बाएं से दाएं पासे को भरने में आपको कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, इसीलिए आप हमेशा पासे को दाएं से बाएं की ओर भरेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस तरीके से एक पासे को देखते हैं। इस पासे में मतलब इस क्वेश्चन में आपको बताना है ए और बी की जगह क्या होगा। इस पासे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि ए और बी की जगह क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ 3 पासे ड्रॉ कर रही हूँ। इन तीनों पासों में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन में ए और बी में कौन से मतलब वो आएगा, कौन सा फिट बैठेगा। जो पासे की कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ए और बी में क्या फिट बैठेगा। देखिए पासा कुछ ये कह रहा है 1 6 4, दूसरे में 3 1 2, तीसरे पासे में कह रहा है 3 5 6, तीसरे पासे में कह रहा है 3 5 6। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक पासे में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए और बी में क्या फिल होगा। ए यहाँ है, बी यहाँ है ना, तो सॉरी सी नहीं, यहाँ है 5, यहाँ क्या है 5। अब आपको बताना है कि ए और बी में क्या आएगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है 2 और 3, ठीक, 6 और 1, 2 और 3, 6 और 1, 1 और 4 और 3 और 1। ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि ए और बी में क्या आएगा। बताइए ए और बी में क्या आएगा। अब आपको समझना ये है कि ए और बी में क्या हो सकता है, क्योंकि सभी में 2-2 ऑप्शन है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पासे के विपरीत को निकालेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे विपरीत निकालने का काम। क्या करेंगे, विपरीत निकालने का काम करेंगे। तो इस पासे से हम विपरीत निकाल सकते हैं और विपरीत निकालने के लिए सबसे अच्छा आपको पड़ेगा आप वन सरफेस कॉमन पासे को ढूंढिए, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वन सरफेस कॉमन से तीनों सतहों के विपरीतों को आराम से निकाला जा सकता है। तीनों सतहों के विपरीत को आराम से निकाला जा सकता है। तो हम वन सरफेस कॉमन ढूंढेंगे। वन सरफेस कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 6 2 2, ये भी वन सरफेस कॉमन है। ये दोनों पासे को अगर हम ले लें और इन दोनों पासे को अगर हम ले लें तो ये दोनों भी एक दूसरे से एक ही वन सरफेस कॉमन ही है। तो किसी एक को ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज टर्न करवाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज टर्न करवाएंगे। तो इसमें क्लॉकवाइज करवाएंगे तो क्या होगा, 1 4 6 होगा, और इसमें क्लॉकवाइज करवाएंगे तो क्या होगा, 1 3 2 आएगा। यही 1 4 6 और 1 3 2, ठीक है। तो अब देखिए 4 का विपरीत जो हो गया वो 3 हो गया और 6 का 2 हो गया। तो 1 का क्या बचा, जो हिडन सरफेस है। हिडन सरफेस क्या है, हिडन सरफेस क्या है, हिडन सरफेस है 5। हिडन सरफेस है 5 जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। हिडन सरफेस 5 है और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक क्लू जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। अब आप 5 से ही चेक करेंगे कि 5 का विपरीत मतलब कि ये यहाँ पे ए और बी का कंडीशन क्या हो सकता है। 5 से ही चेक करेंगे कि यहाँ पे ए और बी का कंडीशन क्या हो सकता है। चलिए देखिए, अच्छा 5 का विपरीत क्या है, 1 है। 5 का विपरीत क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो 5 के पड़ोस में कभी नहीं हो सकता है। हमने बताया जो भी सतह उसके विपरीत में होता है वो उसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता, और जो सतह किसी सतह के पड़ोस में है वो उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो अगर 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत में है तो वो कभी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। इसका मतलब ना हम एक को यहाँ लिख सकते हैं ना हम एक को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ना हम एक को यहाँ लिख सकते हैं ना हम एक को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का विपरीत है 1, ना कि पड़ोसी। 5 का विपरीत है ना कि पड़ोसी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, ऑप्शन से आते हैं। अब कहाँ पे आते हैं, ऑप्शन में आते हैं।
तो अगर 5 का पड़ोसी नहीं हो सकता है तो ना तो एक ए में होगा ना तो एक बी में होगा, तो या तो ये ए होगा या तो ये ए होगा, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये ए होगा या तो ये ए होगा। तो उस हिसाब से एक का जो वैल्यू है, एक की जो वैल्यू ए या बी में दोनों में फिट नहीं हो सकती, तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप कट हो गए। ये तीनों ऑप्शन अपने आप कट हो गए क्योंकि एक किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, ए या बी दोनों में। तो बचा क्या आपका 2 और 3, मतलब या तो 2 इधर होगा या तो इधर होगा, या तो 2 इधर होगा या तो इधर होगा, कहीं भी हो सकता है, चाहे ए की कंडीशन में चाहे बी की कंडीशन में। पर एक कहीं भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक जो है वो 5 का विपरीत है, वो उसके पड़ोस में नहीं हो सकता है, वो उसके पड़ोस में नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमने आपसे बताया था प्रसार, पासे का प्रसार और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखें, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पासा अगर आ जाता है तो हम उसको फिल कैसे करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला अगर पासा आ जाता है तो हमें उसको फिल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये पासे हैं आपके पास, इस तरीके से अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला पासा आपको आ गया तो आप क्या करेंगे। ये 2 पासे हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 पासे हैं, पहला है ए, पहला है बी, बी ए और सी, बी ए और सी, फिर सी डी एफ, सी डी एफ, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, अब आपको इसमें क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन में बताना है इस तरीके से। ये क्वेश्चन है आपका, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है ई एफ और क्वेश्चन मार्क। ये आपको इसमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जब एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि 2 सरफेस कॉमन अगर दे दिया, 1 सरफेस कॉमन दिया है इसमें ना, 1 सरफेस कॉमन दिया है, तो आपको ये निकालने के लिए कि ई के ई एफ यहाँ है, ई यहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए आपको पहले ये जो है एक खुले पासे को बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं हम लोग, एक खुले पासे को आप ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। एक खुले पासे को जब आप बना लेंगे तो क्या होगा, आप किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेक्शन है, उसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने आपसे बताया कि इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। तो सी है हमारा कॉमन, क्या है कॉमन, सी है। क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी ए बी, सी ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा सी एफ डी, सी ए ना, सी ए बी और सी एफ डी, ये तो हमें दिख गया। फिर ए का अपोजिट क्या हो गया एफ, बी का अपोजिट क्या हो गया टी, और सी का अपोजिट क्या हो गया जो हिडन है यानी कि ई, सी का अपोजिट क्या हो गया ई जो कि हिडन है। हम लोगों ने अपोजिट निकाल लिया। फिर हमने आपसे बताया कि ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं हम लोग इसको फिल करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, सी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट ई है, हो गया। फिर ए का अपोजिट एफ है, ए का अपोजिट एफ है। फिर बी का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट डी है। ये हमारा पासे का जो फिगर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ई और एफ के बीच में जो आया है ये क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एफ से शुरू करेंगे, ई मिडिल में पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क पे, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपका ये जो आना चाहिए एरो आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया है इसी से समझेंगे। आपको यहाँ पर इस फिगर में ऐसा मतलब ऐसी तरीके से ढूंढना है जिसमें एफ पहले हो, फिर ए बीच में पड़े, सॉरी ई बीच में पड़े और पॉइंट आपका ख़त्म हो एरो से। ध्यान समझिए, एफ से शुरू करेंगे, ई बीच में पड़े यानी ई मिडिल सरफेस पड़े, फर्स्ट सरफेस, मिडिल सरफेस और लास्ट सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपका लास्ट सरफेस होना चाहिए।
एफ से शुरू करेंगे, ई बीच में पड़े और क्वेश्चन मार्क आपका लास्ट होना चाहिए। देख लेते हैं इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ है। देखिए एफ से शुरू करेंगे, ई बीच में है और डी लास्ट में आ रहा है। देखिए इसको ऐसा कुछ पड़ रहा है यहाँ पे। एफ से शुरू करेंगे, एफ से शुरू किया हम लोगों ने, ई बीच में पढ़ा और डी लास्ट में आया एरो में। क्लियर हुआ ये चीज आपको? एफ से शुरू किया ना, एफ से शुरू किया, ई बीच में, डी लास्ट में पढ़ा। ऐसा कुछ दिख रहा है? एफ से शुरू किया, ई बीच में और एरो लास्ट में। तो ये जो एरो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है यहाँ क्या हो जाएगा? डी। यहाँ क्या हो जाएगा? डी। फिर से समझ लीजिए, आपको जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो दो पासे बने हुए हैं, उनका पहले आपको अपोजिट निकालना है। अपोजिट से इस पासे को जल्दी से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? बहुत टाइम नहीं लगेगा। जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो ये पासे बनाने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी क्लियर होता है, ठीक है? अपोजिट निकालिए, पासा बनाइए, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। एफ जो भी कंडीशन यहाँ पे पूछ रहा है, पहला टर्म ना, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पे क्वेश्चन मार्क होता है आपका, लास्ट टर्म पे क्वेश्चन मार्क होता है। पहला शुरू किया, बीच में मिडिल ई पड़ा और डी पे लास्ट हुआ, तो डी पे आपका लास्ट हुआ, तो डी आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। डी आपका क्वेश्चन मार्क जो जहाँ पे लगा हुआ था वो वहाँ पे फिल हो गया, ठीक है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है पेरिस, दोहा, टोक्यो, दुबई, पेरिस, सिंगापुर। आपको निकालना है सिंगापुर क्वेश्चन मार्क कोलकाता, ठीक है? चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं अपोजिट। तो वन सरफेस कॉमन है, पेरिस और पेरिस दोनों में कॉमन है, पेरिस और पेरिस दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका निकाल लेते हैं पहले अपोजिट, पेरिस ना, एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पेरिस, टोक्यो, पेरिस, टोक्यो, पेरिस, टोक्यो, फिर इधर जाएगा दोहा, इधर क्या हो जाएगा? दोहा, ठीक? फिर इधर देखते हैं, पेरिस के नीचे पेरिस, पेरिस, दुबई, पेरिस, दुबई और सिंगापुर, पेरिस, दुबई और सिंगापुर, ये हो गया। अब हम लोगों ने निकाल लिया कि टोक्यो का जो अपोजिट है वो क्या है? दुबई, दोहा का सिंगापुर, और पेरिस का जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? पेरिस का जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? कलकत्ता, पेरिस का कलकत्ता, ठीक है? अब चलिए बना लेते हैं पासे को, पासे को बना लेते हैं, जो कि हमें ऐसे ड्रॉ करना है, चार सरफेस ऐसे, एक ये और ये इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। तो सबसे पहले क्या है? पेरिस। पेरिस का जो विपरीत है वो क्या है ना? सबसे पहले क्या है? पेरिस। तो हम लोग बना लिए पेरिस, पेरिस का विपरीत कलकत्ता, पेरिस का विपरीत कलकत्ता। फिर टोक्यो, टोक्यो का क्या है? दुबई, टोक्यो का विपरीत दुबई, और दोहा का विपरीत सिंगापुर, दोहा का विपरीत सिंगापुर, ठीक? समझ में आ रहा है? दोहा का विपरीत सिंगापुर। तो अब हम लोगों को क्या करना है? हमने आपसे बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? फर्स्ट सरफेस, मिडिल सरफेस और फर्स्ट सरफेस, मिडिल सरफेस और लास्ट सरफेस, यानी कि एरो वाला। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क देखिए बीच में आ गया है, और अब एंटी क्या आ गया? बीच में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? कलकत्ता हमारा फर्स्ट सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस, मिडिल सरफेस क्वेश्चन मार्क और लास्ट सरफेस सिंगापुर आना चाहिए। हमको ऐसा चाहिए, आपको इस फिगर में ऐसा चाहिए कि जिसमें फर्स्ट सरफेस में कोलकाता और सेकेंड सरफेस में मिडिल सरफेस या सेकेंड सरफेस में क्वेश्चन मार्क और लास्ट सरफेस में सिंगापुर। तो चलिए देखते हैं ऐसा कुछ मिल रहा है हम लोगों को, ऐसा कुछ मिल रहा है। देखिए अब बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ घुमा देंगे और दुबई इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दुबई। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा देख लीजिए, क्योंकि हमने आपसे बताया कि आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। आप जब कोलकाता से शुरू करेंगे, बीच में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा और सिंगापुर आपका लास्ट में पड़ेगा। ऐसा ही आपको इस फिगर में चाहिए। आपने क्या किया, कोलकाता से शुरू किया, दुबई बीच में पड़ा, पर ये एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया, क्लॉकवाइज आपको घुमाना था। ठीक है, आपको क्या घुमाना था, क्लॉकवाइज घुमाना था। चलिए अब हम क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं तो क्या पड़ता है। हमने कलकत्ता से शुरू किया, बीच में क्वेश्चन मार्क हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, और लास्ट में सिंगापुर तो पड़ रहा है। हमें ये दोनों तो मिल गया, ये टर्म नहीं मिला। अब क्या करें, कोलकाता से शुरू किया, बीच में कुछ नहीं मिला, पर सिंगापुर लास्ट में मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए समझ लीजिए क्या करेंगे इसके लिए। जो हमारा ये वाला जो फिगर टर्म होता है वो इधर होता है, इससे जुड़ा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस पासे को हम जोड़ेंगे तो ये वाला इससे इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो इसका जो दायां होगा, सॉरी इसका जो बायां होगा वो टोक्यो होगा। मतलब कि अगर हम इस पासे को जब जोड़ेंगे तो ये टोक्यो के बगल में आएगा और टोक्यो के बगल में क्या आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा। टोक्यो के बगल में क्या आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा। तो ये इसके बाएं में होता है और ये इसके दाएं में होता है, जो जो कॉर्नर पे होता है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब पेरिस से कोलकाता जुड़ेगा और सिंगापुर से दुबई टोक्यो जुड़ेगा ना, पेरिस से कोलकाता जुड़ेगा और सिंगापुर से टोक्यो जुड़ेगा। तो सिंगापुर के इधर टोक्यो होता है, मतलब होगा, और टोक्यो के इधर सिंगापुर होगा। मतलब कि इस सरफेस के बाएं ये वाला लास्ट सरफेस होगा और इस सरफेस के दाएं ये वाला लास्ट सरफेस होगा। ठीक है, तो इसके बगल में क्या पड़ा, टोक्यो पड़ा। क्या पड़ा, टोक्यो पड़ा। तो अब कोलकाता से शुरू किया, बीच में क्वेश्चन मार्क और लास्ट कॉर्नर सिंगापुर। कोलकाता से शुरू किया, बीच में क्वेश्चन मार्क, लास्ट कॉर्नर सिंगापुर। हमें मिल गया, कोलकाता से शुरू किया, बीच में क्वेश्चन मार्क, लास्ट कॉर्नर सिंगापुर, यानी कि बीच में क्या आ गया, टोक्यो आ गया। तो दुबई आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, टोक्यो होगा। आपका आंसर क्या होगा, टोक्यो। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन को क्लॉकवाइज ही घुमाना है, किसी भी कंडीशन में आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, किसी भी कंडीशन में आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे। आपको हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना है। अगर इधर का सरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर वाले को इधर लिख लीजिए, और अगर इधर से पूछ रहा है तो इधर वाले को इधर लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में ही जुड़ेंगे। सिंगापुर टोक्यो से जुड़ेगा, टोक्यो सिंगापुर से जुड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन को देख के आप समझ रहे होंगे कि ये टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्यू भी कॉमन है और एस भी कॉमन है ना, ये टू सरफेस कॉमन हो गया। अब टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स का सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक ही है, वो आप समझ लीजिए। सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक होता है, क्योंकि टू सरफेस कॉमन में हम सारे सरफेस को तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए जब हम उसका अपोजिट ही नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसको फिल कैसे करेंगे, हम इसको फिल कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, वन सरफेस कॉमन में तो हम आसानी से निकाल, टू सरफेस कॉमन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि जो अनकॉमन पार्ट होता है आपका, क्या होता है, अनकॉमन पार्ट जो होता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अनकॉमन पार्ट। अब क्यू एस है, एस क्यू है, तो क्यू एस पी क्यू, पी यू, फिर यू क्यू ना। अनकॉमन पार्ट आपका क्या है, पी और आर। अनकॉमन पार्ट आपका क्या है, पी और आर। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। हमने आपसे बताया कि टू सरफेस कॉमन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अनकॉमन पार्ट को देखना है। अनकॉमन पार्ट आपका क्या है, पी और आर। तो सीधा सा इसका आंसर आप लिख देंगे, या तो पी या तो आर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा, या तो पी या तो आर, पी और आर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। ठीक है, अनकॉमन पार्ट को आपने देखा और फिर इस तरीके से आपने एनालिसिस किया कि इसका, क्योंकि हम लोग सारे सरफेस को निकाल ही नहीं सकते हैं, टू सरफेस कॉमन में हम लोग सारे सरफेस को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि अगर टू सरफेस कॉमन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा तो आप अनकॉमन पार्ट को ढूंढेंगे और वही आपका आंसर होगा, पी और आर, पी और आर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। गाइस आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।